कैसे हो? बढ़िया एकदम, सब ठीक ठाक है? घर पे अड़ोस पड़ोस में सब ठीक है? तो पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। जब सारे पड़ोसी ठीक होते हैं तो किताबों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ऑनलाइन क्लासों की तरफ मुड़ना चाहिए। कोरोना काल में घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। और आज मैं बात करूंगा कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 की। इससे पहले हमने पूरी बातें कर ली है। प्रश्नावली 8.2 में क्या काम में आने वाली है? सारणी। क्या काम में आने वाली है? आपके सारणी काम में आने वाली है। और वो सारणी कैसे बनाते हैं वो भी सीखा था, क्यों बनती है वो भी मैंने आपको बताया था। किसी बच्चे के कोई डाउट आया ही नहीं होगा। क्यों नहीं आया होगा उसकी बात कर लेते हैं कि पढ़ाते ही इतना अच्छा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ते हैं तो डाउट आते हैं, चाहे कोई भी पढ़ा दे। और जो नहीं पढ़ता है उसके जिंदगी पर डाउट नहीं आता है। फिर आगे पढ़ाई खत्म होते ही उसकी जिंदगी एक तरह का डाउट बन जाती है। जिसके पढ़ते वक्त डाउट आते हैं उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है, और जिसके पढ़ते वक्त कोई डाउट नहीं आते उसके आगे की जिंदगी डाउट बन जाती है। के बात कर लेते हैं हम 8.2 की। किसकी बात करने वाले हैं? 8.2 की बात करने वाले हैं। सारणी खोल के बैठ जाना अपने सामने। याद नहीं होगी, मेरे को पता है सारणी याद नहीं होती है, पर देख के तो मान रख सकते हो ना। सही मान रखना देखने के बाद। के बात कर लेते हैं सवाल की। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। सवाल नंबर 1 क्या है आपके? निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। हमें क्या करना है? ये मान ज्ञात करने हैं कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान किसके बराबर है। अब ये काम करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि ये मान क्या होंगे। साइन के मान, कोस के मान, ये मान पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल अलग अलग करके देखते हैं। ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं साइन 60 की। किसकी बात करता हूं? साइन 60 की बात करता हूं। तो साइन 60 का मान रखना है आपको, उसके बाद कोस 30 का मान रखना है, फिर साइन 30 का रखना है और कोस 30 का रखना है। ये चारों मान आपको पता होने चाहिए। अब मान क्या है हमें तो पता ही नहीं है। अब जब मान पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? अपनी सारणी से देख के मान रख सकते हो। उस सारणी को बनाने की 2-3 बार प्रैक्टिस करना। के साइन 0 का मान क्या था? 0। साइन 30 का मान क्या था? 1/2। साइन 45 का मान क्या था? 1/√2। साइन 60 का मान क्या था? √3/2। और 90 का मान क्या था आपके? 1। यही मान थे ना, कुछ और तो नहीं थे। देख लो पीछे, पीछे चल के देख लो कि मान यही थे ना। 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 और 1, यही मान लिखे हुए हैं। तो देख लो आगे, यही मान मैंने आपको लिख के दिखा दिए। अब इनको कोस में भी काम में ले लेंगे और साइन में भी काम में ले लेंगे। देखना आप के ऐसे आप मान लिख लो और बराबर में लिख लो 0, 30, 45, 60 और 90। अभी आपका काम हो जाएगा। ये इधर तो साइन और ये इधर क्या है? कोस। आया मजा? अब मजा आया ना थोड़ा पढ़ने में? अभी देखना, खटाक से मान लिख दूंगा। साइन का मान लिखो। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान लिखो इधर से। साइन 60 का मान है √3/2। आगे चलो, आगे कोस 30 का मान लिखो। कोस 30 क्या होता है? पहले ये देखो क्या होता है कि आप जब भी सवाल करोगे उससे पहले क्या करना है आपको? यहां लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का मान भी √3/2 होता है। उसके बाद लिखना कि साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है आपके 1/2। तो कोस 60 का मान क्या होता है? कोस 60 का मान भी होता है 1/2। ये पूरा लिखने के बाद इन मानों को अपने सवाल में पुट करना।
मानों को सवाल में रख दो कि मान रखने पर, ये लिखना मान रखने पर, जब मान रखोगे तो क्या होगा, मान रखोगे कि साइन का मान रखा कहां पे, साइन का मान यहां पे रखोगे तो आएगा √3/2। उसके बाद अपने कोस का रखो, गुणा में है ये √3/2। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। जहां पे चिन्ह नहीं होता है वहां गुणा का चिन्ह होता है। आगे है प्लस, उसके बाद आएगा sin 30 का मान कितना है 1/2। cos 60 का मान क्या है 1/2। अब पहले इनका गुणा कर लो, गुणा पहले होगा जोड़ बाद में होगी, ये बात याद रखना कि गुणा करोगे तो क्या होगा, गुणा करोगे तो आप √3 से √3 गुणा होगा तो 3, 2 का गुणा 4 से होगा तो 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, और फिर प्लस हो जाएगा 1/4। 1 का गुणा 1 से करोगे 1, 2 का गुणा 2 से करोगे 4। तो ये आया √3/4 प्लस 1/4। अब आगे मैं क्या करूंगा, 4 नीचे लिखूंगा और 3 + 1 क्या हो जाता है 4, दोनों कैंसिल, उत्तर क्या आएगा 1। मतलब ये मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये देख लेना आप, 0 1 1 √3 1, सही तो है ना, सही है। आगे चलो कि यहां से आगे चलूंगा तो आएगा अपने tan भी आ गया, tan आ गया तो कोई बात नहीं, tan आ गया तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। डरने वाली बात क्यों नहीं है वो मैं अभी बताऊंगा कि tan का मान चाहिए, tan का मान नहीं पता सर, tan का मान नहीं पता, किसका पता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इधर लू 0 से स्टार्ट करना, 30 60, 30 के बाद 45 था ना, 30 के बाद क्या था 45, 45 60 और फिर 90, और उल्टा कर देना इधर 0 30 45 60 और ये 90। ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो सारणी भी पूरी बनानी नहीं पड़ेगी। इधर तो साइन के मान चलेंगे आपके, किसके चलेंगे, इधर साइन के मान चलेंगे और इधर कोस के मान चलेंगे। ऐसे देखोगे कोस, ऐसे देखोगे तो साइन, हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको मान चाहिए tan का, tan का मान, इन दोनों का मान क्या है एक ही है, तो tan का मान क्या होता है, tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है, दोनों का मान एक ही है तो tan 45 का मान 1। tan के बाद चाहिए cos 60, cos 30, cos 30 का मान बताओ फटाफट, cos 30 का मान बताओ, ये रहा cos, और cos 30 का मान है ये रहा √3/2, √3/2 लिखो यहाँ पे। sin 60 का मान देखो, sin 60 का मान देखो फटाफट, ये रहा sin और ये रहा 60, √3/2। आ गई बात समझ में कि ये तीनों मान पता चलते ही अपने सवाल में ये मान रख लो, सवाल में मान रख लो, इसको उड़ा दो, सवाल में मान रख लो। क्या मान रखोगे, यहां पे 45 का मान रखना है, तो 45 से पहले 2 गुणा में है, और tan का क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो भी tan कैसा है, tan 45, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो 1 का। फिर प्लस क्या है, cos का स्क्वायर, मतलब √3/2 का क्या करना है, पूरे मान का स्क्वायर करना है, कि आपके cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सिर्फ cos के ऊपर नहीं है, cos थीटा के ऊपर, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो मान के ऊपर स्क्वायर लिखना है। आगे माइनस क्या करोगे, √3/2 और उसका स्क्वायर, सही है ना, सही काम किया है आपने। और ये स्क्वायर करने के बाद क्या करोगे, स्क्वायर करने के बाद मेरे को बताओ क्या करोगे कि स्क्वायर करने के बाद ये मान एकदम सही रखने के बाद आपको क्या करना है, आगे इसको हल करना है। आगे हल करने के लिए 2, 1 का स्क्वायर 1, ये आपस में गुणा होंगे, प्लस 3 का स्क्वायर क्या, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4,
और क्या हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और उत्तर क्या आएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2 आ गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं। तो 2 मान आने के बाद आगे क्या करोगे आप, आगे क्या करोगे ये बताओ मेरे को कि आगे क्या करोगे, आगे सवाल नंबर 3 करोगे ना इसका। 3 देखो, 3 में कोस आया है, कौन कौन आए हैं उनको पकड़ो, ऊपर करो थोड़ा, कौन कौन आए हैं, कोई आए हैं कोई मतलब नहीं है। पहले तो अपना काम करो, 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 0 हो गए। यहां पे 0 90, 30 60, 45 45, 60 30, सारणी रटवा दूंगा अभी, 60 30 सारणी रटवा दूंगा, देखना 90 0, ये साइन और ये कोस, ये साइन और ये कोस। कोस 45 का मान बताओ फटाक से, कोस 45 का मान बताओ, कोस 45 का मान है 1/√2, क्या है 1/√2। सेक 30 का मान बताओ, सेक 30 का मान बताओ रे, ये रहा कोस, कोस 30 का मान है √3/2, तो सेक का मान इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब कोसेक का मान बताओ, कोसेक 30 का, साइन 30 को पकड़ो उल्टा कर दो, कोसेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान क्या होगा, देख लो यहां से मेरे आ रहा है 2, कोसेक 30 का मान 2, आप भी देख लो अपनी सारणी में कोसेक 30 का मान, ये रहा कोसेक और ये रहा 30 का मान 2 आ रहा है ना, एकदम सही है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, जो मैं काम में ले रहा हूं उस बात को पकड़ना आप लोग। हाँ यहां पे थे हम, इसका काम खत्म, उड़ा दो इसको, उड़ाओ उड़ाओ फटाफट उड़ाओ। अब मान रख दो, इसमें मान रखोगे तो क्या होगा, 45 का मान रखो 1/√2 और उसके बाद पूरे के नीचे बटा, पूरे के नीचे क्या है बटा है, उसके बाद साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 2/√3, उसके बाद आगे प्लस है तो प्लस करो, और क्या है 2 है, 2 लिख दो। इतनी बात समझ में आई सबको, इतनी बात समझ में आई है तो आगे क्या करोगे, आगे इसका हल कर लोगे, थोड़ा सा ही हल करना है, ज्यादा हल नहीं करना है, थोड़ा सा हल करोगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा हल करना है तो ऊपर तो कुछ हल नहीं हो रहा है, नीचे आपके क्या आएगा लसपे आएगा, और लसपे किसका आएगा, √3 का लसपे लो, √3 का लसपे लोगे तो √3 क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट इससे गुणा होगा, तो होगा 2 + 2√3, 2 + 2√3, √3 गुणा नहीं होगा, 2 के साथ चिपक जाएगा, आगे दोस्ती कर ली के ये आ गया, आपने ये काम हो गया। इतना काम होने के बाद आगे क्या, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आगे इसको थोड़ा सा हल करके लिख लो, थोड़ा सा और हल कर लो, के उल्टा सीधा कर लो ना, 1 2 3 4 है, 1 2 बनाओ, ये क्या है 1 2 3 4, तो इसको क्या बना दो आप, 1 2 बना दो, मतलब अंश और हर बना दो। अंश और हर बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसका एक काम करोगे, एक छोटा सा काम करोगे ना, इसका काम क्या करोगे, 1/√2 है तो इस √3 को पकड़ के ऊपर ले जाओगे और 2 + 2√3 करोगे, यही तो काम करोगे, और कुछ काम नहीं करोगे ना। इतना काम करने के बाद थोड़े और आगे चलोगे, आगे कहां चलोगे, आगे ही जाओ, आगे इतना काम करने के बाद थोड़े और आगे चलो, आगे क्या करोगे, आगे चल के कहां जाओगे, कहीं नहीं जाना है अपने को, आगे चल के इतना काम करो और थोड़ा गुणा करके और लिख दो कि ऊपर बनेगा √3 और नीचे क्या बनेगा, ये 2 देखो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लो कि √2 है आपके पास और आगे 2 कॉमन आ गया और अंदर हो गया 1 + √3, ओ कहीं है वो, अरे कुछ किया क्या, उत्तर आ रहा है क्या, उत्तर आया, उत्तर आ रहा है क्या, उत्तर ही नहीं आ रहा सर, ऐसा नहीं दिख रहा है, एडो कोनी
ऐसा नहीं है तो ये उत्तर है आपका। अब क्या होता है कि गाड़ी ले आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं ना, मतलब थोड़ी मारवाड़ी और हिंदी मिक्स हो रही है। गाड़ी लेके आते हैं हम, अच्छी नहीं लगती है के कालो कलर बढ़िया नहीं लाग्यो के लाल करवा लू इन्हें, लेगा मिस्त्री कने मॉडिफाई करवाई दी। क्या करवा दिया? मॉडिफाई करवा दिया, मतलब उसको चेंज करवा दिया। तो गाड़ी तो भाई है आगी, गाड़ी तो वही है, गाड़ी पुराने वाली है, मॉडिफाई करने की देर है, उत्तर आ जाएगा। अभी देखो मॉडिफाई करता हूं इसको। मॉडिफाई करने के लिए जब भी आपके ये उत्तर क्यों नहीं हो रहा है उसका मैं एक कारण बताता हूं। यहां पे आपके जो अंश है, अंश क्या हर है, ये हर है ना नीचे वाला, इस हर में कभी भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ी जाती। अपरिमेय का मतलब हर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ा जाता है। इन रूट वाली संख्याओं को आपको हटाना है, जैसे कि √2, ये √3, इनको आपको क्या करना है? हटाना है। और इनको हटाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। टारगेट कौन है अपना? एक तो ये √2 और ये √3। इन दोनों को हटाने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को हटाने के लिए आप क्या कर देते हो? इसका परिमेयकरण कर दो, इसका, इससे आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका परिमेयकरण करेंगे, क्या लिखूंगा? परिमेयकरण। हम क्या कर रहे हैं? इसका परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण करने पर अब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा? परिमेयकरण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? जब रूट में आपके कोई भी संख्या छोड़ी जाती है, रूट में संख्या छोड़ने का मतलब है ये रूट में संख्या नहीं छोड़ी जाती है। रूट में संख्या छोड़ोगे तो मतलब आपको गणित तो आती है, यहां तक उत्तर निकाला, इसका मतलब ये गलत नहीं है, पर आपको गणित का थोड़ा कम नॉलेज है, आपको ये बताया नहीं गया, या फिर आपको ये पता नहीं है कि कभी भी रूट में संख्याएं छोड़ी नहीं जाती है, तो यहां तक पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसका परिमेयकरण करके आना पड़ेगा। परिमेयकरण हमेशा हरों का ही किया जाता है, अंशों का भी किया जाता है, पर अपने जब हर में रूट दिखने लग जाए तो क्या हो जाता है? उस हर को आप क्या बना दो? परिमेय बना दो। हर को, ये संख्या परिमेय नहीं बनेगी, ऐसा कोई मत सोचना कि संख्या ही परिमेय हो गई, नहीं होगी, बस हर परिमेय बनेगा। हर परिमेय छोड़ के आना है, अंश क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, संख्या अपरिमेय ही रहेगी। तो अब आप पहले एक को पकड़ो, इस दो को पकड़ो, और दो का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर और नीचे क्या बना दो? √2 का गुणा कर दो। तो ऊपर क्या था अपने? √3 था, ऊपर √3 था ना आपके, ऊपर √3 था और नीचे था √2 गुणा 2, 1 प्लस √3। ऊपर और नीचे आपको क्या करना है? यदि √2 को खत्म करना है तो ऊपर और नीचे क्या कर दो? √2 का गुणा कर दो। तो ये √2 से √2 गुणा होके क्या बनाएगा? 2 बनाएगा। ये लो √2 और √2 गुणा होके क्या बन गए? 2 बन गए। पहले से 2 है और अंदर क्या है आपके? 1 प्लस √3। ऊपर क्या है? √2 और √3 क्या हो गए? √6 हो गए। सही किया ना मैंने? √6 हो गए आपके। अब ये नीचे तो हो गया आपके √6 और बटा 4, 1 प्लस √3। √2 की कहानी खत्म हुई कि नहीं हुई? यहां से √2 की कहानी ओवर। अब आगे क्या करना है? √3 आपको खत्म करना है। √3 अकेला खत्म नहीं होगा, √3 के साथ जोड़ में आपके क्या है? 1 है। जब √3 के साथ 1 हो, जोड़ में हो या फिर घटाव में हो, तो आपको इसका विपरीत चिन्ह लेना है। इसका विपरीत चिन्ह लेना है, और विपरीत चिन्ह क्या होता है? माइनस का, और इस ब्रैकेट से ऊपर और नीचे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इस ब्रैकेट से ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो ये परिमेयकरण अब पूरा हो गया। √3 का काम कर दिया ना, पहले 2 का काम किया फिर √3 का काम किया, परिमेयकरण पूरा हो गया। इतना काम करोगे। अब ये काम कैसे होगा? ऊपर तो डायरेक्ट गुणा कर दो कि √6 1 माइनस √3 गुणा हो गया, मतलब पढ़ा रहने दो, यहां पे छोड़ोगे तो कोई गलती नहीं। अब क्या होगा? अंदर करो, अंदर चलो थोड़े,
अंदर चलोगे तो क्या होगा, अंदर चलोगे तो 4 पहले से है, और ये क्या होता है, ये है आपके 1 प्लस रूट 3, ये क्या है आपके 1 प्लस रूट 3 है, ये है आपके 1 प्लस रूट 2। इसको थोड़ा और ध्यान से समझना आप लोग कि ये है आपके 1 प्लस रूट 3 और गुणा हो रहा है 1 माइनस रूट 3 से। ये देखो आगे a प्लस पीछे b, फिर आगे a माइनस पीछे b, a प्लस b और a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर बन गया ना b का स्क्वायर बनाने के लिए ये काम किया, विपरीत चिन्ह को गुणा करवाए। आपको इसका स्क्वायर करना था सिर्फ रूट 3 से, तो गुणा कर नहीं सकते आप, तो आपने क्या किया, इस एक को भी साथ में रखा और क्या कर दिया, इसके संयुग्मी, इसको बोलते हैं संयुग्मी से क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। तो संयुग्मी से गुणा करवाते ही आपके क्या हो गया, ये इसका परिमेयकरण हो गया, नीचे वाले का क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। नीचे वाले का परिमेयकरण करोगे तो यहां से देखो एक का क्या बनेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होता है, आगे माइनस का माइनस और b का स्क्वायर, b क्या है आपके 3 है, तो 3 का सॉरी रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। ये आपके काम में क्या हो गया, आसान हो गया। इसको हटा दूं, हाँ हटवा दिया करो कि सर थोड़ी जगह करो, जगह बिना काम नहीं होता है ना, बार बार मिटाना पड़ता है। कि यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, यहीं पे सॉल्व करवा देता हूं। यहां पे आप चाहो तो ऊपर वाले को सेम रख सकते हो, ऊपर वाले को सेम रख सकते हो, रूट 6 1 माइनस रूट 3 और नीचे आ गया आपके 8, ऊपर वाले को मत छेड़ो चाहे। तो यहां पे भी आपके क्या है उत्तर है -8, सॉरी यहां पे क्या होगा -8, -8, ये माइनस आएगा ना, -2 आएगा यहां से निकल के, और -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस का भी सही है। अब आप बोल रहे हो कि हमारे फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा, मैच करवाओ साहब, मैच नहीं करवाओ जी तो लारो नहीं छोड़ा, मैच करवाता हूं। अब इस रूट 6 को अंदर गुणा करवाओ, ये हो गया रूट 6 माइनस रूट 6 और रूट 3 क्या हो गए, रूट 18, ठीक है, और इसके बाहर क्या है, पूरे के बाहर है आपके माइनस, और बट्टा हो गया आपके 8, हो गया ना, बट्टा 8 हो गया। इस बात से संतुष्ट हो। आगे क्या होता है, ये माइनस अंदर गुणा होता है, तो रूट 18 बटा 8 और हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का 6 बटा। अब यहां से क्या होता है, रूट 2 और रूट 3 के टुकड़े हो जाते हैं, और यहां पे क्या होता है आपके, यहां पे होता है, फिर क्या निकलेगा आपके, यहां से निकलेगा 3 रूट 2 बटा 8 और ये होता है रूट 6 बटा 8। अब और इसमें काटा पीटी करोगे तो वापस इधर चले जाओगे। यदि आप इनको और काटने की कोशिश करोगे तो वापस अपने जहां से परिमेयकरण स्टार्ट किया था वहां पे पहुंच जाओगे। तो यही अपना क्या है, फाइनल उत्तर है। अब तो मैच हो रहा होगा, और भी मैच नहीं हो रहा तो कोई और काटा पीटी करनी है तो कर सकते हो। तो ये आपके सवाल कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।